तो दोस्तों, रवि गुप्ता सर से इंस्पायर होकर मैंने रॉ ज्वाइन करके सीक्रेट एजेंट बनने का फैसला किया। मेरे पास दो खबरें थी, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये थी, मेरे रॉ का सीक्रेट एजेंट का सीक्रेट लेटर आ चुका था। उसकी खुशी मुझे हजम हो चुकी थी, इसलिए मैंने वो लेटर फेंक दिया। और बुरी खबर ये थी, मेरी जादू की काली पन्नी एक चप्पल चोर ने चुरा ली थी। मैं मिशन छोड़ पन्नी की तलाश में निकल चुका था। तभी रास्ते में मुझे कुछ लोग बिना सर के दिखाई दिए, जो आंखें फाड़कर मुझे घूर रहे थे। अब मेरे लिए खतरा और बढ़ गया था। मैं सर पे कफन बांध के आगे बढ़ने लगा, पर मेरे सर पर कफन था ही नहीं, क्योंकि कफन वाले की दुकान बंद थी। इतने जीने चढ़ते हुए मेरे ही जीने की आस खत्म हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा और देखा, पहले 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 50 मीटर के पर्चे लगे हैं। शायद माल फूक के लगाए होंगे या पढ़े लिखे ज़्यादा ही होंगे। मैंने इस किले की एक खास बात सुन रखी थी, आज तक जो भी यहाँ कोई आया वो वापस जरूर गया। और उस चप्पल चोर को ढूंढते हुए मैं हवा महल की तरफ से निकला। फिर मेरी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी जो करोड़ों की लग रही थी। फिर मैंने पेड़ की तरफ ऊपर देखा, कहीं कबूतर अपने पिछवाड़े से बॉम्ब अटैक तो नहीं कर रहे। तभी मेरे सामने दो रास्ते थे और मैंने बड़ी ही समझदारी से रास्ता चुना और मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मंजिल की इतनी ऊंचाई देखकर मेरी फट रही थी। मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने एक बड़ा सा हॉल देखा, उसके पीछे भंड होने का राशन डाला था। आगे का नज़ारा देखकर मेरे अंदर का शाहरुख खान बाहर आ गया। थोड़ी देर के लिए शाहरुख जैसा स्टाइल मार दिया। फिर मैं अपनी जान हथेली पर लेकर कूदता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी मैं उस चप्पल चोर तक पहुंच गया जो माल फूंक रहा था। उसके साथ दो दो हाथ मैंने भी माल लगा लिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे भूख लगी है और अपनी जादू की काली पन्नी लेकर वापस बाजार की तरफ चला गया कुछ खाने के लिए। वहाँ पहुंचकर मैंने पेट भर के कचौड़ियाँ खाई। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ नए मिशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ ऑल, लव यू।